एजुकेटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत है। क्या आप समझ सकते हो कि ये चीजें जब क्लासेस के अंदर आएंगी तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? यही एक्सपीरियंसेस आपको कल को हेल्प करते हैं टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स एंड पीपल। अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर आपने बच्चे को ये नॉलेज देनी है कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज होगा, क्या इसका कोई पर्पस है मेरी लाइफ में, या मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पोर्शन है और मुझे एग्जाम देने हैं। मतलब ये समझना होगा कि हम एक टीम है। हम ये ब्लेम गेम छोड़ दे कि स्कूल्स नहीं कर रहे या टीचर्स नहीं कर रहे या पेरेंट्स नहीं कर रहे, ये ब्लेम गेम छोड़ के एक टीम की तरह काम करें कि हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। एंड मैम जैसे कि अभी हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, क्या आईबी बोर्ड में एग्जाम्स होते हैं? एब्सोल्युटली 10th ग्रेड 12th स्टैंडर्ड की प्रॉपर एग्जाम्स है। 10th ग्रेड के आपके टाइपिंग एग्जाम्स है, सारे सब्जेक्ट्स टाइप्ड होंगे, वेदर इट्स हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज टाइपिंग. And your 12th grade is the written exams. Of course, there are proper exams, but because worldwide those exams are, अगर कोई बच्चा आपका ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, सारे बच्चे वही एग्जाम दे रहे होंगे. Okay. तो हिस्ट्री जो है या आपकी जो लैंग्वेज एग्जाम्स है वो सारे काफी जनरलाइज, जैसे लैंग्वेज में हमारी बुक्स होती हैं कि ये वाले चैप्टर्स की आपकी लिटरेचर आएगी इन चैप्टर और ये वाला पार्ट आपका ग्रामर का आएगा, क्योंकि लिटरेचर आपका एक जैसा नहीं है. हर कंट्री का लिटरेचर अलग होगा, हर कंट्री की हिस्ट्री अलग होगी. तो उनके पेपर्स ऐसे सेटअप होते हैं कि वर्ल्ड वाइड बच्चे वो पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो हमारा एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर, हमारी जॉब है उन्हें एक्सपीरियंसेस देना. उन एक्सपीरियंसेस बेस्ड के ऊपर वो क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने हिस्ट्री में इनको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ इंडिया इंडिपेंडेंस को लेकर, आई एम टॉकिंग अबाउट मुगल एम्पायर्स ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो, मैंने 5-6 वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर्स की बात कर ली. ओके, क्वेश्चंस आएंगे आपके ऐसे जो ना आपसे डेट्स मांग रहे हैं, ना आपसे कब कहाँ कौन सी वॉर किसने की क्या की, ना वो मांगते हैं. क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ वॉर. ऑलराइट. So sometimes in the examination there will be a 2-minute video, there will be one article, there will be one picture, and they will say कि इन चीजों को ऑब्जर्व करके बताइए what are the reasons and the cause and the consequences of a war. इतने वेल डिजाइंड पेपर्स है वो, बिकॉज आपने कुछ मग नहीं करना है, वो कोई मेमोरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया. हाँ, एग्जैक्टली, ग्रैपिंग पावर कितनी है. Yes. So, because worldwide is the same paper, they have to understand that cannot be fixed to one literature or one history. They have to make questions which can cater to any kind of history and literature. It's more of giving them experience and then letting them go do the papers from their own understanding. Okay. That is very beautiful. Yes, अब जब वो आंसर दे रहे हैं cause and consequences में, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये हुआ या 2 में ये हुआ. एग्जाम्पल दे दिया, जबकि एग्जाम्पल पूछा नहीं हुआ, बट आपने ऐड कर दिया है, तो वो दिखाएगा एक एग्जामिनर को कि इस बच्चे के पास नॉलेज थी, इस बच्चे को इस वॉर के बारे में पता था, तब वो ये कनेक्शन बना सका. तो मैम जब आईबी की सिस्टम इतना अच्छा है, फिलॉसफी इतनी अच्छी है, तो इंडिया में क्यों इतना ज्यादा ये वाइड नहीं है, क्यों प्रमोट नहीं हुआ अभी तक? मोस्टली साउथ इंडिया में तो ये काफी कॉमनली देखा जाएगा, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली तो लास्ट में आता है. यस, दिल्ली एब्सोल्युटली, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को अभी तक इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं. दूसरी चीज ये है कि हमारा NEP 2020 भी सेक्शन 4 पे ये कह रहा है कि आपने डिस्कवरी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड एजुकेशन बनानी है. Okay. So, उस प्रोसेस में भी आप देखोगे कि अब टाइम है कि जहां पे CBSE या एनी स्टेट बोर्ड को अब ये कहा जा रहा है कि अपनी पूरी की पूरी टीचिंग मेथड्स जो है वो इस मेथड्स ऑफ फिलोसफी में जाए जहां पे इट्स इंक्वायरी, डिस्कवरी, एनालिटिकल बेस्ड. ओके. हाउएवर लिख दिया है पेपर्स में, बट उसको सिस्टम के अंदर लाने के लिए इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम, या वी नीड स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड जो मेक श्योर करे कि ये सिस्टम्स अब हर स्कूल में मैंडेटरी दिखने चाहिए. ऑडिटिंग हो,
इंस्पेक्शंस हो, ट्रेनर्स को भेजा जाए, मल्टीपल रिसोर्सेज यूज की जाए, वेयर यू कैन से दैट यस द सिस्टम व्हाट इज रिटन इन द एनईपी इज एक्चुअली गेटिंग एप्लीकेबल और अप्लाइड इन द स्कूल्स। वो चेक रखना डू यू बहुत थिंक सो कि हमारे यहाँ पर इतना सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है कि ये अगर पर्टिकुलरली एक पर्सन को या एक कमेटी को उस स्कूल के लिए टेक केयर के लिए रखा जाएगा और वो सिस्टमेटिकली फॉलो होगा? शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम फिर प्रॉब्लम्स ढूंढते जाएंगे तो शुरू ही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अगर एक छोटी छोटी कमेटी बन जाए सीनियर्स की या सीनियर टीचर्स की, क्योंकि मुझे लगता है कि सीनियर टीचर्स के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंटरिंग कह लो, गाइडेंस कह लो, उनको आदत हो चुकी है वैसे पढ़ाने की, और कई सालों से वैसे ही पढ़ा रहे हैं। अब उन्हें कहना कि वो चेंजेस लेके आओ तो उनको डिफिकल्ट लग रहा है। क्यों ना हम उनको इस टाइप की ट्रेनिंग दे जहां पे उन्हें बहुत इजीली चीजें एक्सेसिबल और अवेलेबल हो, और उनको साथ साथ काउंसलिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस चलती रहे, ताकि वो ये समझ सके कि ये चेंज जरूरी क्यों है। पहले तो उस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि हमें ये चेंज सिस्टम में क्यों लेके आना है, क्योंकि इवेंचुअली ये बच्चे एक सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई इसमें इतना डिवीजन ना करके समझे दैट दिस इज इंडिया। हाँ, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही अगर स्टडी सिस्टम रहेगा, एक ही सिंगल बोर्ड होगा, तो आई थिंक गैस कि वहां पर पार्शियलिटी बच्चों के साथ नहीं होगी। करेक्ट। मतलब आई फील जैसे आप कह रहे हैं कि आईबी स्कूल्स इतने डेवलप हो रहे हैं या अभी तक उतना दिल्ली तक नहीं आया है। अगेन एक तो लोगों को इसकी अवेयरनेस मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं है। राइट। तीसरा, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चेंज क्यों आना चाहिए। अगर हम आईबी इस वक्त नहीं भी खोल सक रहे हैं, लेकिन अगर एनईपी बोर्ड 2020 को ही फॉलो करना शुरू कर दे, जो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है आईबी फिलॉसफी के साथ ही, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स जस्ट अ फिलॉसफी। अगर अब आपको ट्रेनर्स या राइट पीपल चाहिए तो उसकी एक कमेटी बना जाए। हो सकता है वो 6 लोग स्कूल में रेगुलरली ट्रेनिंग में जाए और फिर आके वो बाकी लोगों को ट्रेनिंग दे। करेक्ट करेक्ट। आप सबको ट्रेनिंग्स में नहीं भेज सकते हो, स्कूल में स्कूल भी चलाना है, लेकिन वो 4 या 5 जने जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैंडेटरी सैटरडेज इन्वेस्ट किए जाए, जहां पे 2-2 घंटे की वो ट्रेनिंग आगे इम्पार्ट किए जाए टीचर्स को। उसके बाद आपकी लेसन प्लान बनती है, टीचर्स लेसन प्लान बनाती है। उस लेसन प्लान में भी स्पेसिफिक लिखा जाए कि कोलैबोरेशन हुई है, और कोलैबोरेशन एक ऐसा टर्म है जिसको आई थिंक अगेन रिफ्लेक्ट करने का टाइम है कि अगर हम साइंस टीचर्स हैं और हम 12 साइंस टीचर्स हैं एक स्कूल में, एक लीडर जरूर होता है, बट लीडर का काम ये नहीं है कि मैंने जाके फिर डिक्टेट करना है कि तुमने ये करना है। एक लीडर को क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि वो सारे 12 लोग इन द टीम अपने आइडियाज बताएं, अपने आइडियाज जनरेट करें। वो चीज भी मिसिंग है, कोलैबोरेशंस। देयर आर ओनली 2 people, 3 people मीटिंग and making decisions for the rest of the school. Why can't we make it an open-ended conversation for everybody to speak, because you're inculcating that confidence in the teacher also. Right. And you never know, ऐसे brilliant ideas आ सकते हैं because you gave the opportunity. So the collaborations in school should start first. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है ना, बिकॉज गैदरिंग ही नहीं होती। गैदरिंग ही नहीं होगी तो न्यू आइडियाज कहाँ से आएंगे? करेक्ट। एंड आपसे बातचीत करने के बाद मुझे लगने वाला है कि हमारे टीचर्स की बहुत ज्यादा क्लास में लगने वाली है। इतना मतलब सिस्टम ही पूरा चेंज होगा, देन दे हैव टू वर्क ऑन इट। वेरी गुड। Change is always coming to make things better. Important is that how are we ready to understand the requirement कि अब ये चीज नेसेसरी है। ये अब कोई पेपर वर्क या एक पेपर में लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये नेसेसरी इसलिए क्योंकि कल को हमारे बच्चे, ये जो हमारी डिमार्केशंस है कि ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये हटने लगेंगे और सारे ही बच्चों की ग्रोथ आप देखने लगोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां एक बच्चा बैंक बेंचर 12 साल रह गया, उसके आप लॉन्ग टर्म लाइफ में भी प्रॉब्लम्स देखने लगोगे कि उसको बोलते बोलते ही 40 साल लग गए, कि 40 साल के बाद अब उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि जिंदगी का मेजर टाइम उसका बैक बेंचर में गुजर गया। राइट। विच इज नॉट फेयर।
शायद उसमें क्वालिटी थी, उसमें एबिलिटीज थी, स्किल्स थे। एंड लॉट्स ऑफ बैक बेंचर्स आर देयर जो यूट्यूब पे कमाल कर रहे हैं और मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उनके पेरेंट्स एंड स्कूल सिस्टम। हर कोई मतलब सपोर्टिव इतना होता ही नहीं है, बिकॉज हम कहाँ मार्क्स खा जाते हैं, बच्चे के मार्क्स कितने हैं, बच्चे की परसेंटेज कितनी है, आप तो कुछ नहीं कर सकते हो, बट उसके पीछे उसकी जो क्वालिटी है उसको कोई जज नहीं करता है और उसके जिम्मेदार हम ही हैं। हाँ, एटलीस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। हमारे मतलब क्या बोले, मेंटेलिटी ऐसी चलती हुई आ रही है कि बच्चा पढ़ेगा, गवर्नमेंट जॉब लेगा तो उसका फ्यूचर बढ़िया होगा, ब्राइट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो अभी ये वाली जो मेंटेलिटी है इसको हमें ब्रेक करना है। सो मैम, अभी जैसे कि आप आईबी के लिए बहुत ज्यादा वर्क यू आर डूइंग, 18 इयर्स आपको एक्सपीरियंस हो गया है इस पे वर्क करते करते, अभी आपकी क्या प्लानिंग है? लाइक आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो अदर स्कूल्स को कि वो आईबी को अडेप्ट करें और सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंज करें, या आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है? फर्स्टली जो मेरा विजन है कि इस फिलॉसफी को अडेप्ट करने के लिए आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड हो सारे स्कूल्स, क्योंकि मेंटली ही अभी क्लोजनेस देख सकती हूँ मैं। जरूरी नहीं है कि आप ये कैरिकुलम ही खाली लेके आइए, जरूरी है कि इसकी फिलॉसफी, इसके पीछे की पूरी जो मेथड्स हैं उन्हें यूज करना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम्स मेनली जो मेरी यही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो एक सिस्टम चला जा रहा है, तो मैं उसको कहती हूँ कि माइंड कंडीशनिंग हो चुकी है लोगों की कि ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ऐसे ही पढ़ाते रहो, तो हम बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं। करेक्ट। उस जोन को हटा के हमें ये जरूर बिलीव करना चाहिए कि अगर आज मैं चेंज होंगी एज ए एजुकेटर, कल मैं ये चेंज उन 40 बच्चे जो क्लास में उसमें ला सकती हूँ, एंड इट इज वर्थ द एफर्ट। So first, as educators, we need to understand कि इसकी जरूरत है। क्या आप समझ सकते हो कि ये चीजें जब क्लासेस के अंदर आएंगी तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये बच्चों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। तो पहली बात ये है। दूसरा कि यस, हम एक सिस्टम के साथ 25 साल 30 साल एज ए टीचर मैंने काम किया है। इट इज नो हार्म कि हम भी एक लर्नर है, हम भी सीखते जा रहे हैं। सीखने की कोई एज ब्रैकेट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आगे आके बात कीजिए और बोलिए कि यस वी वांट टू लर्न। तो पहले माइंड कंडीशनिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि काउंसलिंग और गाइडेंस से पहले वो हर एजुकेटर की चेंज की जाए, उनको समझाया जाए कि मैं ये क्यों ही करूं। क्योंकि हम सबको चेंज से डर लगता है, और वो डर पहले तो टीचर्स के मनों से हटे, फिर वो बच्चों तक जाएगा। So that is my major difficulty, that how do I explain? Also I need to tell कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो वन साइडेड एजुकेशन है, जहाँ पे टीचर बोलती जा रही है एंड बच्चे सुन रहे हैं। इसको टू साइडेड बनाना या इसको स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए मैं टीचर्स को ये ट्रेनिंग भी देना चाहती हूँ, या ये गाइडेंस देना चाहती हूँ कि there is something called, I mean this is my creation, structured freedom. Okay. What is structured freedom? That आपका जो लेसन प्लान है, आपका जो स्ट्रक्चर है कि मुझे ये कंटेंट कवर करना है, वो स्ट्रक्चर आप मेंटेन रखिए, बट आप अपॉर्चुनिटीज ऐसे क्रिएट कीजिए कि बच्चों के पास फ्रीडम हो अपने टाइप के आंसर्स लिखने की, अपने टाइप के थॉट्स को शेयर करने की, सो दैट आप कल को उन बच्चों को फिर गाइडेंस देकर आप उसी पाथ पे लेके आ सको कि एक्चुअली ये वो चीज अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे स्पॉइल हो सकती है, अगर उसको हम वैसे करेंगे तो एक बच्चे को थिंकिंग का फ्रीडम दो। So how you keep your structures intact, but you give freedom to children to be on their own. So जैसे most of the cases में letter writing हो रही है, right. एक letter writing आपने बोर्ड पे लिख दी, पूरे 40 बच्चों ने वही कॉपी कर लिया। क्यों नहीं हम बच्चों को पहले ये समझा दें। मतलब मैं उस दिन भी कहीं पे यही बात कर रही थी कि लेटर टू द एडिटर 94 में मैंने की थी, लेटर टू द एडिटर 24 में भी चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो ही तरीके से चल रहा है। सेम सिस्टम सेम है, अभी इसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं हुए। राइट। सिर्फ और अगर आप एक बच्चे से पूछो लेटर्स देखी है क्या, किसी ने नहीं देखी, मैंने ही नहीं देखी। सो आपने उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट ही नहीं किया।
ठीक है, ये आपका एक पोर्शन का है, या अगर आप लेटर की कुछ इंपॉर्टेंस बता दो कि लेटर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which can be followed up later, क्योंकि आजकल ईमेल्स में ही है, ईमेल्स हैव बिकम रिटन डॉक्यूमेंट्स। हाँ, एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट आप बच्चों को बताओ कि दैट हाउ लेटर्स नाउ हैव बीन यूज्ड बाय मे बी सम सेक्टर्स बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एंड emails have become one of the most important legal documents also sometimes. But आपने सिस्टम इतने सालों में, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, आपने बस बता दिया लेटर राइटिंग कहाँ है। अगर मैं ही ऐसा एजुकेटर पूछो, आप प्लीज मुझे दिखाओ कौन लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई जितने भी हमारे सीनियर्स होते हैं और उसमें जो मदर इन लॉ होती है, हम चेंज नहीं होने वाले हैं, सेम विद द सिस्टम, हम चेंज नहीं होंगे। जो लेटर लिखना है तो लर्न करना है तो करना ही है। तो आई एम सेइंग गिव मीनिंग नाउ। सो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ना एक कंडीशन हो गया, अब अटक से गए, ऐसे ही पढ़ाना है। इसको शिफ्ट लाने की जरूरत है, ये समझाते हुए कि ये चेंज बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैम, आप जो ये वर्क कर रहे हो, इतना मुझे नहीं लगता कि कोई सी टीचर ने, मतलब करते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होते, इनोवेटिव आइडिया सभी के माइंड में आते होंगे, सोशल चेंज करने के लिए सभी लोग होते हैं रेडी, बट आप जो इतने बिग लेवल पर लेकर जा रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है? I think my passion and my vision. Okay. मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना, तो वो नॉलेज है ही इसलिए क्योंकि वो बांटने के लिए बनी है। आप अपनी नॉलेज के साथ मर के मत जाओ, देकर जाओ। तो मुझे लगता है कि आज जब मुझे ये 18 साल का एक्सपीरियंस गैदर हो गया है, इतना सारा मेरे पास डेटा है, मेरे पास इतना कंटेंट है, मैं इसके साथ कितने लोगों तक बांट सकती हूँ, कितने लोगों तक ले जा सकती हूँ। शायद मेरा ये कंट्रीब्यूशन इस लाइफ टाइम में यही होगा कि कुछ एक एक ड्रॉप मैं डाल के गई अपने हिस्से का, वो मुझे हमेशा लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कमा लेना, खा लेना, सो जाना, पार्टियां कर लेना, घर बना लेना, सभी कर रहे हैं, बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। हाँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके जाने के बाद आपको कोई याद कर रहा है, याद भी कर रहा है, बट एटलीस्ट उसको एक्सपैंड कर रहा है, उस नॉलेज को की इम्पोर्टेंस समझते हुए उसको बांट रहा है। सो आई ऑलवेज से कि स्किल्स है तो बांट दो, एनर्जी है तो बांट दो, नॉलेज है तो बांट दो, क्योंकि आप इसके ओनर्स नहीं थे, आप इसके मीडियम थे। करेक्ट। अक्सर हम ये बोलते हैं कि मेरी डिग्री, मेरा फलाना एक्सपीरियंस, अरे क्या करें हम उसके साथ? आज की डेट में कोई डिग्री नहीं देख रहा है, डिग्री ऐसी ही रखी है कबर्ड में। एब्सोल्युटली। इवेंचुअली लोगों को क्या याद रहा कि मैं क्या छोड़ के गई पीछे, किसको मैंने कैसे फील करवाया था। तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है कि आपके पास जितनी भी क्वालिटीज होती है ना, वो क्वालिटीज वापस सोसाइटी को देने के लिए ही आपके पास होती है। हम लोग जरा उस पर सत्ता डाल के और होल्ड करके पावर उसमें लगा के बैठ जाते, मेरी है, अरे क्या करूं मैं अगर मेरी। अभी डिग्री से अभी क्वेश्चन आया, मेरे एक व्यूअर थे, उन्होंने मुझे बोला था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, सो आईबी के बारे में जब मैंने बताया, सो शी वाज वेरी एक्साइटेड, एंड उन्होंने मुझे बोला कि आईबी तो एक बोर्ड ऐसा है जो प्रैक्टिकली ही वर्क करते हैं, ठीक है, एक फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है। सो अगर सपोज इट किसी पर्सन के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत बार मिस हो जाते हैं, अगर उसके इसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहां पर क्या कर सकते हैं वो? यू मीन की सर्टिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस, प्रैक्टिकल नॉलेज शी हैज, बट जो सर्टिफिकेट्स हैं शी लॉस्ट। ओके, ठीक है। सो उस केस में आईबी कितना हेल्पफुल रहेगा? अगर कोई आईबी का अगर आप एक इंटरव्यू में अपना मुंह खोलेंगे और उस टाइम सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि या ये एक्सपीरियंस से बोल रही है या इसके पास नॉलेज है, दैट इज मोर देन इनफ। Okay. Because everybody wants experience and knowledge. People are coming unexperienced or they are coming for jobs just for the money purpose. वो purpose हटा के बस purpose ये देखना है. So even if you don't have a document or a certification, right, but you have the knowledge and you have the experience, they will be more than happy to hire you. Okay. More than happy to take you. Because उसमें आपका एटीट्यूड दिखना है। मतलब मोस्टली जो मैं totally depends on the exactly person who is even if I have 4 certificates today, I know what I have learned is on the job learning.
I have experienced it. Suppose I have taken some material in the class and I felt students were not interested, they were not listening. I will change my strategy because that is my attitude. Okay. मैं जबरदस्ती बच्चे को नहीं बोलूंगी कि आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओ. हाँ, exactly. मोनोटोनस अगर प्रोफाइल होती है या कोई भी सिचुएशन होती है, we have to change. Absolutely. सेम विद घर में भी तो ऐसे ही करती है, जितनी फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं सभी करते, तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में और स्कूल लाइफ में भी सेम चीजें करनी चाहिए. सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट. यस बिकॉज अब खुल रहे हैं इतने सारे स्कूल, सबको मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए. उसके लिए हम लोगों को एटीट्यूड चाहिए मोर देन कि आप मुझे कोई डिग्री लाकर दिखा दो, पता चले उस डिग्री को रखा हुआ है बस आपने फॉर अ नेम सेक, बट ऑन द ग्राउंड लेवल आप बच्चों के साथ डील ही नहीं कर रहे. आपकी डीलिंग ही आपकी स्ट्रेंथ है. आपका वे ऑफ कंडक्टिंग अ क्लास इज ऑल्सो योर क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज. दैट इज मोर देन इनफ. वी विल अप्रिशिएट दोज काइंड ऑफ पीपल. So IB में इसके लिए जगह है. Yes, absolutely जगह है. There is possibility. And अभी जो आप वर्क कर रही हो, you're doing individual or you have some team? So I am right now working as a freelancer, and my purpose is that anybody who needs guidance, mentoring, anybody who's struggling with some issues related to documentation. So I have people who are contacting me from various parts of the world. Okay. And asking that, could you just help us in guiding this or mentoring this? So I'm doing a more freelancing. Apart from that, I'm doing teachers training. Okay. So I did one on 5th October, this a month back, where I did for Pan India. Okay. And again, I spoke about the philosophy. All right. Not the curriculum. I just spoke about the methods, that how you should make a class the most interesting, so that even the average or below average student has picked up. Because intelligent student scoring marks would have done anywhere in a CBSE school, because they are like self motivated, or they are self intelligent. But what about the others जिनको मोटिवेशन की जरूरत है? आपका तो मतलब आपका सक्सेस रेट तो तभी माना जाएगा ना जो बैक बेंचर था या जो बिलो एवरेज बच्चा था वो रिजल्ट लेके आया. एक्चुअली टीचर का रिजल्ट ही वो है. एग्जैक्टली. उनका मोटिव ही मेन वही होना चाहिए. यस मतलब ये इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. हाँ, हम लोग इसको खाली एक मनी ब्रैकेट में या हम एक प्रोफाइल ब्रैकेट में इसको रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए इसको लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में देखें कि मैंने आज एक भी बच्चे की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया, तो वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए कितनी बड़ी बात है. तो आई थिंक पर्पस ये होना चाहिए योर एटीट्यूड. अगर एटीट्यूड लर्न करने का है ना, किसी भी एज ब्रैकेट में, किसी भी कंडीशंस में आप जस्ट पिकअप कर लोगे. करेक्ट. तो मुझे तो हर समय लाइक मैं बहुत इंटरव्यूज कॉल, बट डिपेंड्स उनके टीचर उस बच्चे में देख क्या रहा है. उनको भी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होगा. अगर बैक बेंचर, आप लेबल मत कीजिए बच्चों को अपने, राइट, एवरेज, बिलो एवरेज, आउटस्टैंडिंग. डू नॉट डू दैट. इट इज नॉट फेयर. आर यू लाइक इन फेवर ऑफ द परसेंटेज एंड जो नंबर्स मार्क्स होते हैं? अगर आज हम अपने यूनिवर्सिटी एडमिशंस में और अपनी इंटरव्यूज में एक मार्किंग को एक क्राइटेरिया रख ले, बट कम से कम 4 और क्राइटेरियाज हो. ये चलो एक बेसिक है, मैंने एक सेक्शन देख लिया, आपके इतने मार्क्स से 9th 10th 11th 12th में, ये ठीक था. अब नेक्स्ट क्राइटेरिया, आपने कितने सारी चीजों में पार्टिसिपेट किया. डिबेट्स में किया, सेमिनार्स में किया, आपने एनुअल डेज में क्या रोल प्ले किया. आपका क्या कोई क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया शुड बी कि क्या आप गिटार बजाते हैं, क्या आप सिंगिंग कर सकते हैं, क्या आप वोकल है. मतलब 5 अलग क्राइटेरियाज बनाए जाए जहां पे मार्क्स केवल एक क्राइटेरिया हो. ओके. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करो उसे. इंपॉर्टेंस ये होगी कि ओवर अ पीरियड जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं या उसका पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो में ये देख रहे हैं कि बच्चे ने और क्या क्या किया है. राइट. इवन अगर एक प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट की भी अगर उसने एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि मैंने कैसे बनाया है, वो क्राइटेरिया देखा जाए. सो आई वुड से कि मार्क्स एक सेक्शन होना चाहिए बस. दैट्स ऑल. जजमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए. नहीं. Even if I have a child who's coming with regular maybe 40s or 50s, okay, that is one part. क्योंकि वो था बेसिकली जो आप देख रहे हो कि उसकी मेमोरी टेस्टिंग हो रही थी. ठीक है. और कई सब्जेक्ट्स आप देखोगे कि उसने अच्छा स्कोर किया होगा.
तो आप ये भी देख सकते हो कि वेरी नेचुरली एक पैटर्न दिख जाएगा कि ये बच्चा अक्सर इस सब्जेक्ट में ज्यादा लेके आ रहा है, तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट में इसकी इंक्लिनेशन बेटर है। बट उसके अलावा उसने और क्या क्या किया है, अगर वो बाहर किसी अकेडमी में भी कुछ सीख रहा है तो वो भी ऐड करो। सो मेरे ख्याल से एक बच्चे को भी एक होलसम पर्सन की तरह देखा जाए, नॉट लाइक वन सेक्शन। सो दैट्स ऑल आई वुड से। मार्क्स शुड बी वन पार्ट बट नॉट होल। सो थिंक ऑन दोस लाइन्स। वेरी गुड पॉइंट केम टू आउट कि जब भी जो हम पीटीएम की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो डेफिनेटली टीचर को डिस्कस करना चाहिए कि मार्क्स के अलावा, स्टडी के अलावा बच्चा और क्या कर रहा है, सो दैट वो किसी और अदर फील्ड में तो मूव ऑन कर सकता है। एग्जैक्टली। बट यहाँ पे नहीं देखते हैं ऐसा। सो प्लीज ये चीज है, पेरेंट्स, आप अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्टडी में मार्क्स थोड़े कम लेकर आ रहा है, सो डोंट बी डिमोटिवेट। आप देखिए, अपने बच्चे की अदर एक्टिविटीज को देखिए, टीचर से बात कीजिए, आपका बच्चा किसी ना किसी चीज में जरूर अच्छा होगा। उसे ऑल टाइम आप पॉइंट आउट मत करो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, तू ऐसा ही करेगा वैसे ही करेगा। सो प्लीज स्टॉप ऑल दिस थिंग हियर। एंड मैम, जैसे कि अभी बात कर रहे थे वॉलेंटियर की, एंड लाइक यू आर वर्किंग वेरी गुड ऑन दिस, तो आपके लाइक कुछ आपने प्लानिंग की हुई है? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग कि आईबी अगर आपके हैंडल में आ जाए तो आप किस तरीके से टीम क्रिएट करेंगे? यू विल गो ऑन द एक्सपीरियंस टीचर और इंटर्न्स या यंग टीचर्स, तो आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ तो आपने सोचा होगा। I think few things which I have to take away from this 18 years. There are no ready-made people. Okay. You can create them. You can actually excel them. You can actually mentor them, guide them. The only thing I would look, irrespective आपके पास 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है या 25 साल का है, या आप एक फ्रेशर है कॉलेज से जो इस को परस्यू कर रहे हैं, मेरे मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स या इंटरव्यूअर्स में मेरा बेसिक क्राइटेरिया उनका एटीट्यूड देखना है। बिकॉज मैंने देख लिया है, रेडीमेड पीपल नहीं होते। कई बारी तो आपके पास एक्सपीरियंस के साथ जो लोग आ रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि कई बार इतनी एरोगेंट हो जाते हैं कि मेरे पास फलाना एक्सपीरियंस है, ढिमकाना एक्सपीरियंस है, बट ग्राउंड लेवल पे ना वो किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो टीम को लीड कर पा रहे हैं, ना वो कोई आगे किसी को एम्पावर कर पा रहे हैं। तो मुझे आपका एक्सपीरियंस लेकर क्या करना है जब आपके अंदर एटीट्यूड ही नहीं है देने का? क्योंकि एक्सपीरियंस का तो क्लियर मतलब है कि आप इसको बांटना कैसे है। सो माय राइट नाउ होल वर्क इज अराउंड एम्पावरिंग टीचर्स, मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट थोड़ा सा चेंज लाना है अपनी मेथड्स में, एंड अ बिग चेंज यू विल सी इन चिल्ड्रन। बिकॉज ultimately our whole purpose, I feel कि अगर हम लोग जो environment create कर रहे हैं, चाहे वो pollution का हो या clean air का हो, वो हम eventually अपने बच्चों को ही देके जा रहे हैं। हमने तो जो जीना था, जो करना था, वो हो गया है, बट जो छोड़ के जा रहे हैं वो बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो ये फेयर नहीं है कि हम बच्चों के लिए पीछे वॉर्स छोड़ के जाए, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट छोड़ के जाए, वो सेम जो मेथड्स जो चल रहे हैं उन्हें चेंज ना करें, कि इवेंचुअली आप किस हालत में अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो। मतलब वो तड़पते जाए, सफरिंग में रहे, कि आप उनके लिए एक बेटर वर्ल्ड छोड़ के जाना चाहते हो। एग्जैक्टली। तो आपका ये फिलॉसफी अगर सेम है तो फिर आई वुड से कि इट्स इररिस्पेक्टिव आप कौन सा कैरिकुलम कर रहे हो, आप फिर हमेशा ही ऐसे ही पढ़ाओगे। एंड आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है, और इस पॉडकास्ट के बाद डेफिनेटली बहुत सारे वॉलंटियर्स निकल आने वाले हैं जो कि हमें अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, राइट। सो उनके लिए क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी? Okay, so the main opportunity is that I can offer you trainings. Okay. The second opportunity is that I can offer you a lot of guidance and mentoring, even if you're there in any industry of school. Okay. Also, I need trainers who become my team, so that in case I can't travel, there is somebody who can go and do the workshops in different states, cities, and countries. So my main purpose is get back to me because you want to learn.
because you want to develop yourself first as a human being and then get the change in the larger students and all. So please come forward, get in touch with me, contact me. I'm there to create value. I'm there to create a lot of support for you and not make you feel alone or getting lost in your careers ki kahan se shuru kare, kaise shuru kare, kya kare. प्लीज कम फॉरवर्ड, हेजिटेशंस अपनी हटा के आपको जो क्वेश्चन पूछना है, मतलब कभी भी एक मिनट के लिए ये मत सोचना कि ये स्टूपिड क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. नो क्वेश्चन इज यस, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन. ओपनली कंफर्टेबली फोन कीजिए, मेरे से टाइम स्लॉट लीजिए, मेरे साथ एक सेशन कीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे पास अब नेक्स्ट फ्यूचर ग्रोथ क्या है. क्योंकि जो मैं अभी देख पा रही हूँ, आईबी ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या डिफरेंट है. और इसीलिए एनईपी पॉलिसी 2020 और बाकी भी स्कूल्स काफी अडेप्टेशंस में लगे हुए हैं. तो जब हम इस चेंज को समझने लग गए हैं तो हम डिले क्यों करें? क्यों ना 2025 एक ईयर ऑफ चेंज from government schools, public schools to private schools for irrespective any curriculum, ICSE, IGCSE, IB, everyone, that revolution change should start. And once we get into that mode, I think हम सारे बच्चे, सारी जो टीचर्स भी हैं, सब बेनिफिट करेंगे, सब. बिकॉज ये कैरिकुलम ना एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपको चेंज कर रहा है. आपसे कह रहा है बार बार कि बच्चे को रिस्पेक्ट करो, बच्चे के लेवल पे आके बात करो, बच्चों को टाइम दो, बच्चों को आप कैटेगरीज में डिवाइड मत करो. तो जब इतने टाइम से जब ये चीज ऑलरेडी चल ही रही है, बात हो ही रही है, तो क्यों ना अब इस रेवोल्यूशन को 2025 का एक मिशन बना रहे हैं. Exactly. जहां तक पहुंच सकते हैं, जिस तक पहुंच सकते हैं, हम पहुंचे. सो प्लीज वो एक शुरुआत स्टार्ट कीजिए. एंड माय टेलीफोन नंबर, माय डिटेल्स कैन बी शेयर्ड बाय मिस रीना, and she will be able to give you all the details. We can shortlist time and start thinking of asking questions what you would want to pose, anything and everything. So hopefully friends, आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी अभी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड किस तरीके से मैम को कनेक्ट करना है. और स्टडी में, बोर्ड्स में अगर जो आपको बच्चे के फ्यूचर के लिए इतना अच्छा रिवोल्यूशन सोर्स आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली प्लीज आगे बढ़िए और सिस्टम को चेंज कीजिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए और ग्लोबली चेंज को अडेप्ट करने के लिए. सो मैम, ये तो रही, अभी हमने आईबी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करा है. एंड अपार्ट फ्रॉम आईबी एजुकेटर, यू आर ऑल्सो सीईओ, राइट? तो उसके बारे में तो शायद हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे, बट थोड़ा सा लिटिल बिट आप बताइए कि जो गीगल्स एंड गॉसिप्स है वो एग्जैक्टली है क्या, एंड उसके पीछे आपकी क्या सोच है उसको स्टार्टअप करने की. Sure. So मेरा स्टार्टअप का पर्पस अगेन एजुकेशन था, बिकॉज एजुकेशन इज द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री. तो मुझे यही लगता था कि एक ऐसा सेंटर हो मेरे पास जहां पे मैं बिग गैदरिंग्स ऑफ ग्रुप्स को एक साथ एक ला सकूं. एंड इट शुड बी अ मिक्स्ड बैच, अ बैच व्हिच इज अ मिक्स्ड ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, वेयर द पर्पस इज गोइंग टू बी दिस, दैट वी विल टॉक. Okay. So we will talk our hearts out without judging people, which is becomes very important. That पहले तो हम बातों को, बात करने को ही hesitation हटाए कि आप प्लीज बोलिए. Maybe we can have smaller groups, maybe we can have groups where people are of same section. जैसे हो सकता है कि there are only a group of pregnant ladies, there is only a group of age bracket of children 8 to 12. So we can have groups like this, group discussions, and then come up with different kind of solutions. Because I think जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम चेंज ला नहीं सकते हैं. Exactly. हमें कहीं से हायरार्की सिस्टम से बोल दिया गया ऐसे ही चलना है, तो उस वजह उसमें कितने लोग एडजस्ट कर पाते हैं, कितने लोग अडेप्ट कर पाते हैं, वो पता ही नहीं चल रहा हमें. तो मेरा मेन पर्पस है, तो मैंने गिगल्स एंड गॉसिप्स, गिगल्स है फन प्लेस, right, a place where there is so much lots of gossips, so much of freedom. Gossip I kept कि कर तो रही है, सभी कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक प्लेटफॉर्म दे दे. right, let's do it. और करो enjoy your time.
कॉफी के साथ और समथिंग, बिकॉज मुझे लगता है आपकी 99% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब आप बोलने लगते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, जितने भी मेंटल स्ट्रेस लोगों के अंदर होता है, आई थिंक वी शुड स्पीक आउट, रिलीज। यू वॉन्ट बिलीव इट, मेरे साथ क्या होता है कि मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक को कॉल करा नहीं बात हो रही है यार, परेशान हो रही है क्या, मेरे मतलब सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बातें निकाल देती हूँ यार मेरे को इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, तो एटलीस्ट ये है कि जब तक वो अंदर का फ्रस्ट्रेशन कम आउट नहीं होगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। तो आपकी लाइफ में भी ये चीज होनी चाहिए, बोलो, बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो बोलना बहुत जरूरी है हमें, सोल्यूशन उसी से निकलेगा। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, गीगल और गॉसिप्स के बारे में हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएगा एंड आप उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। और क्योंकि आज बहुत सारी हमारे पास बातचीत थी करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, तो उसे भी हमें देखना होता है। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतनी सारी नॉलेज दी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यस। सो मैम, हमारा एक ट्रेंड है बातें तेरी मेरी का, तो हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम बिना यादों के उनको नहीं छोड़ते खाली। सो हियर इज लिटिल छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू for your coffee cup. It's so much to share. Thank you so much. Thank you, thank you. So friends, thank you so much इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। एंड आई मस्ट से जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस नॉलेज को, जैसे कि हमारे पॉडकास्ट में मैम ने बात ही की थी कि हमें जो भी हमारी नॉलेज है उसे फैलाना चाहिए, तो इसको भी प्लीज शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो अबाउट द स्टडी, अबाउट योर बेटर फ्यूचर। एंड थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो टिल देन, नमस्ते।